हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भारतीय गणतंत्र दिवस से रिलेटेड 50 प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला आपका प्रश्न है, भारत का अपना पहला गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950। भारत का अपना पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया? ऑप्शन ए इसी दिन स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज की घोषणा 1930 में की गई थी, ऑप्शन सी गांधी जी का जन्मदिन, ऑप्शन डी पहला चुनाव हुआ। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज की घोषणा। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, इसलिए इसको गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष 8 माह, ऑप्शन बी 2 वर्ष 5 माह। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को तैयार करने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण राष्ट्रपति करता है। आपका अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए सुकर्णो इंडोनेशिया से, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी बराक ओबामा, ऑप्शन डी पुतिन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुकर्णो इंडोनेशिया से। 26 जनवरी 1950 को सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया से सुकर्णो आए थे। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड कहां से शुरू होकर कहां समाप्त होती है? ऑप्शन ए लाल किला से इंडिया गेट, ऑप्शन बी कर्तव्य पथ से लाल किला, ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन से विजय चौक, ऑप्शन डी संसद भवन से लाल किला। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्तव्य पथ से लाल किला तक। गणतंत्र दिवस पर परेड कर्तव्य पथ से लेकर लाल किला तक जाती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था और उसके बाद ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के समापन समारोह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विजय दिवस, ऑप्शन बी बीटिंग रिट्रीट, ऑप्शन सी शहीद दिवस, ऑप्शन डी एकता दिवस। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीटिंग रिट्रीट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के समापन को बीटिंग रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने 1950 में शपथ ली? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी VV गिरी, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने 1950 में शपथ ली। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए केवल हिंदी, ऑप्शन बी केवल अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ऑप्शन डी संस्कृत में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी और अंग्रेजी में। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वजा तिरंगा को संविधान सभा ने कब अपनाया? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को।
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि कौन है? ऑप्शन ए जो बाइडेन, ऑप्शन बी एमेन्युअल मैक्रो, ऑप्शन सी अपडेटेड 2026 अतिथि, ऑप्शन डी ऋषि सुनक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपडेटेड 2026 अतिथि। इसमें अभी कोई भी क्लियर नहीं है कि कौन से अतिथि आपके गणतंत्र दिवस पर आएंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति को कहाँ रखा गया? ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन बी संसद पुस्तकालय हीलियम केस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद पुस्तकालय हीलियम केस में रखा गया था। आपका अगला प्रश्न है, राजपथ का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए गांधी पथ, ऑप्शन बी कर्तव्य पथ, ऑप्शन सी न्याय पथ, ऑप्शन डी सेवा पथ। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर अभी कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। गणतंत्र दिवस पर राज्यों में ध्वजारोहण राज्यपाल करता है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी KM मुंशी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए यहाँ लोकतंत्र है, ऑप्शन बी राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, ऑप्शन सी यहाँ राजा का शासन है, ऑप्शन डी यहाँ लिखित संविधान है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है कि कौन से राज्य को कौन चलाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 1950 से लेकर 1954 के बीच गणतंत्र दिवस परेड कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी रामलीला मैदान, ऑप्शन सी इरविन स्टेडियम, ऑप्शन डी कर्तव्य पथ। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इरविन स्टेडियम। 1950 से लेकर 1954 तक इरविन स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की परेड कराई गई थी। आपका अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। आपका अगला प्रश्न है, जड़ गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 51। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? ऑप्शन ए सबसे छोटा, ऑप्शन बी सबसे बड़ा लिखित, ऑप्शन सी अलिखित, ऑप्शन डी कठोरतम। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे बड़ा लिखित। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपका अगला प्रश्न है, परेड के दौरान वीरता पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी थल सेना प्रमुख। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। परेड के दौरान वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में
24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। भारत के संविधान में गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से ली गई थी। आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लाहौर 1929, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी बॉम्बे। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड का समन्वय कौन सा मंत्रालय करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? 2:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 1:2, ऑप्शन डी 3:4। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2:3। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 284, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 389, ऑप्शन डी 250। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 284। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले 284 लोग थे। आपका अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। तिरंगे झंडे के चक्र में टोटल 24 तीलियां होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन ए थल सेना, ऑप्शन बी वायुसेना, ऑप्शन सी नौसेना, ऑप्शन डी दिल्ली पुलिस। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायुसेना। गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व वायुसेना करती है। आपका अगला प्रश्न है, परेड में भाग लेने वाला सबसे पुराना सैन्य दस्ता कौन सा है? ऑप्शन ए जाट रेजिमेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, ऑप्शन सी राजपूत रेजिमेंट, ऑप्शन डी मद्रास रेजिमेंट। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। परेड में भाग लेने वाला सबसे पुराना सैन्य दस्ता प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में झांकी का चयन कौन करता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन डी सूचना मंत्रालय। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। गणतंत्र दिवस परेड में झांकी का चयन रक्षा मंत्रालय करता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज पर डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी बांकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पटेल। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर।
इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड की दूरी लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12 किलोमीटर, ऑप्शन डी 15 किलोमीटर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 किलोमीटर। गणतंत्र दिवस परेड की दूरी लगभग 8 किलोमीटर होती है। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी पटेल। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्षा मंत्री। गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार रक्षा मंत्री देता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी शौर्य, ऑप्शन सी समृद्धि और हरियाली, ऑप्शन डी त्याग। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समृद्धि और हरियाली। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना प्रेमबल किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। संविधान की प्रस्तावना प्रेमबल अमेरिका से प्रेरित है। आपका अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2026 को भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? ऑप्शन ए 75वां, ऑप्शन बी 76वां, ऑप्शन सी 77वां, ऑप्शन डी 78वां। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 77वां। 26 जनवरी 2026 को भारत 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आपका अगला प्रश्न है, परेड के दौरान सलामी मंच पर राष्ट्रपति के साथ कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य अतिथि, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्य अतिथि। परेड के दौरान सलामी मंच पर राष्ट्रपति के पास मुख्य अतिथि रहता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी हम भारत के लोग जनता, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग मतलब की जनता। भारतीय गणतंत्र की शक्ति का मुख्य स्रोत हम भारतीय लोग हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये थे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ऐसे 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है इस तरह की PDF बनाना जिसमें आपको कलरफुल क्वेश्चन मिलेंगे, सभी ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इसको कैसे बनाते हैं बिल्कुल 1 मिनट के अंदर, ये 50 स्लाइड मैंने बनाई है और ये आप कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या साइड में अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक कंप्लीट ऑटोमेशन एजुकेशन का टूल है जिसमें आपको थंबनेल डिजाइन से लेके ईच एंड एवरीथिंग सभी कुछ डिटेल्ड में बताया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके हमारे डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।